वो जब वो बच्चे तशरीफ़ लाए अपनी बस में, हमारे मेहमान बने, तो वो गेट पे खड़े होके हम उनको सबको बच्चों को सलूट कर रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतनी खुशियां नज़र नहीं आती, उतनी इत्मीनान नज़र नहीं आता जितना उन बच्चों के चेहरों, उन बच्चों की आंखों में खुशी के आंसू देख के मुझे आ रहा था। ये उनके लिए, इस एरिया के बच्चों के लिए भी हैरान कौन थी। आंसू बहुत अच्छी चीज़ है, आंसू ज़रूर किसी की आंखों में देने चाहिए, लेकिन वो खुशी के आंसू होने चाहिए। अगर आप बहुत खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं आप, और खुशकिस्मत तरीन इंसानों में आपका शुमार होता है अगर आपकी वजह से किसी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं DSP फिरोज़ाबाद तैनात था, तो उस वक़्त 14 अगस्त का इवेंट आया। तो सब जो अदारे थे, जब सब डिपार्टमेंट थे, वो अपने अपने तरीके से, फार्मल तरीके से कोशिश कर रहे थे कि हम इन्हें सेलिब्रेट करें। लेकिन मेरे एक करीबी दोस्त ने मशवरा दिया कि हम इस तरह का इस इवेंट को यादगार करें, यादगार बनाएं कि वो सिर्फ हमारे लिए यादगार ना हो और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये यादगार लम्हा बन जाए। तो हमने डिसाइड किया कि हम उनको मेहमान बनाएं जो बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। वो उनको मेहमान बनाएं जिनको खुश देख के आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। हम उनको मेहमान बनाएं जिनका वजूद जो है वो किसी ना किसी तरह की किसी महरूमी का शिकार है। तो उस महरूमी के अजाला के लिए हम उतने इज्जत दें, इतनी ग्रेस दें कि उन्हें अपने आप पे फ़ख्र हो, अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र हो और उनकी खुशी देख के पुलिस अफसर होने पे फ़ख्र हो। तो हमने डिसाइड किया कि हमारे नज़दीक ही एक हमारे स्पेशल जो चिल्ड्रन थे, स्पेशल बच्चे थे, डिसेबल बच्चे थे, उनका एक स्कूल था। वहाँ मैंने प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट की, हालांकि छुट्टियों के दिन चल रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आपके स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं लाहौर से या शदरा से या फिरोज़ाबाद के मुख्तलिफ एरिया से आ रहे हैं, हम उनको अपना मेहमान बनाना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत ख़ास बात थी, क्योंकि नॉर्मली ये वो क्लास है जो ज़्यादा महरूमियों का शिकार होती है। तो हमारी ये बात उन तक पहुँचना उनके लिए हैरान कौन लेकिन खुशगवार हैरानगी थी। मुझे पता है कि उसके बाद हमने उनको इनवाइट किया। 14 अगस्त से एक दिन पहले हमने इनवाइट कर लिया। 13 अगस्त को हमने 14 अगस्त सेलिब्रेट किया। तो मुख्तलिफ दोस्तों से मिलके हमने उनके लिए अपने ऑफिस में, जैसे कि आप देख सकते हैं, अपने ऑफिस में अच्छा सा मैनेज करके, वहाँ टेंटिंग करके, वहाँ उनके लिए चेयर लगा के उनको मेहमान इनवाइट किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे जो सर्कल के SHOs थे बहुत अच्छे इंसान थे। पुलिस अफसरान जो बाकी थे, वो जब वो बच्चे तशरीफ़ लाए अपनी बस में, हमारे मेहमान बने, तो वो गेट पे खड़े होके हम उनको सबको बच्चों को सलूट कर रहे थे। उनके लिए हैरान कौन बात थी कि वही पुलिस अफसर कि जिनकी का नाम लेके हमारी लोकेलिटी में हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें डराते रहते हैं और खौफ फैलाते हैं, वो हमें सलूट कर रहे हैं, वो हमें इज्जत दे रहे हैं। तो वो लम्हा यादगार लम्हा था कि वो जो बच्चे थे उनके चेहरों पे खुशी के आंसू थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उनके साथीज़ा उस्ताद थे जो साथ आए थे, वो हैरान थे कि पुलिस अफसर हमारे बच्चों को इतनी ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं। हम उन सबको हार पहनाए गए, उन सबको वेलकम किया गया। हमने दोस्तों के साथ मिल के जो जितने भी बच्चे थे, तकरीबन 200 के करीब बच्चे हमारे उस दिन मेहमान बने, उनको हाई टी दी, बहुत अच्छा खाना दिया, उनको गिफ्ट दिए जिस तरह की उनकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम गिफ्ट कर सकते थे, उनके साथ साथ डिस्कस करके उनको गिफ्ट दिए। मुझे अगर मैं अपनी साबिक़ा ज़िंदगी के हसीन और प्यारे लम्हात याद करूं तो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतनी खुशियां नज़र नहीं आती, उतनी इत्मीनान नज़र नहीं आता जितना उन बच्चों के चेहरों, उन बच्चों की आंखों में खुशी के आंसू देख के मुझे आ रहा था। वो बच्चे जो फिज़िकली किसी न किसी महरूमी का शिकार थे, उस दिन अपने आप को सबसे ज़्यादा प्राइड फील कर रहे थे, उस दिन अपने आप को मुकम्मल तरीन इंसान फील कर रहे थे, जितनी उन्हें इज्जत दी जा रही थी, जितनी ग्रेस दी जा रही थी। उनके साथीज़ा, उनकी ख़वातीन जो टीचर्स थी, उन सबको गिफ्ट दिए गए। उसके बाद मैंने अपनी हद तक अपने लेवल पे ये अपना मिशन बना लिया है कि 14 अगस्त
या कोई भी इस तरह का इवेंट होगा वो इंशाल्लाह इस तरह के लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करूँगा। उसके बाद अगले साल ही हमने डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के कस्बा नोखर में जो लोकेलिटी के 5-6 स्कूल थे, वहाँ जितने डिसेबल बच्चे थे उन सबको इनवाइट किया। उन सबको एक स्कूल में इनवाइट करके उनको उनके मेहमान नवाजी की, उन्हें गिफ्ट दिए। ये उनके लिए, इस एरिया के बच्चों के लिए भी हैरान कौन थी। मुझे अब भी खुशी होती है इस बात की कि अब भी 14 अगस्त आता है तो ये जो बच्चे हैं उनके अक्सर मुझे मैसेज आते हैं, उनके साथी के मैसेज आते हैं कि हम आपका ये इवेंट मिस करते हैं, हम आपकी मोहब्बत मिस करते हैं, हम आपकी शफकत मिस करते हैं। तो मेरे लिए वो एसेट है। मैं समझता हूँ कि ये कोई एसेट नहीं, आपकी प्रॉपर्टी हो जाए, आपकी बिल्डिंग्स हो जाए, आप जो है आपकी और तरह की ग्रेस हो। एसेट ये है कि इतने ये जो थोड़े से स्पेशल लोग हैं जो किसी ना किसी महरूमी का शिकार हैं, वो उनके जहन में आप एक प्यार की शक्ल में, एक मोहब्बत की शक्ल में, एक अकीदत की शक्ल में जगह बना लें और ज़िंदा रहें। असल ज़िंदगी मैं समझता हूँ यही है। हमारे जो बाकी दोस्त हैं वो भी यकीनन हर तरफ अपनी तरफ से खैर तकसीम करते हैं, आसानियाँ तकसीम करते हैं, लेकिन जो आसानियाँ, जो खैर उन डिज़र्विंग लोगों तक तकसीम की जाएँ जो इस महरूमी का शिकार हैं, तो इससे बड़ी कोई नेकी नहीं हो सकती। और लास्ट बात कि अगर आप मुकम्मल सर से पाँव तक सेहत ठीक हैं तो खुदा का शुक्र अदा करें। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं, इससे बड़ी कोई वेल्थ नहीं, इससे बड़ी कोई अल्लाह ताला का फजल नहीं कि आप सर से पाँव तक अगर मुकम्मल इंसान है और आपके सारे अज़ा दिमाग ठीक काम कर रहा है, तो इससे बड़ी कोई अल्लाह की बड़ी रहमत नहीं। इस रहमत का सबसे शुक्र करने का आसान तरीका ये है कि आप इस रहमत से महरूम लोगों के लिए आसानी का सबब बने, उनको मोहब्बत दें, उनके दुख चुनें, उनके दुखों का मुदावा करें। शुक्रिया।